हेलो बच्चा पार्टी, आज बिल्कुल देसी लुक में आए हैं, बढ़िया है ना। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3। ओके, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे कहां तक हम लोग आज कर पाते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आधे घंटे की या 40 मिनट की क्लास होगी, तो आराम से आप लोग थोड़ी सी देर बैठ जाइए और इधर उधर की बातें छोड़ करके थोड़ा सा फोकस करिए हमारी बातों पर, मतलब पढ़ाई पर, और हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई कर सके। ठीक है, आप यहाँ पर मैथ और फिजिक्स दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। बुक लेते हैं और सॉल्व करते हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि अपने आप सॉल्व करते रहिए, साथ में आप लोग भी सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, यहां पर आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपके पास अगर बुक होगी तो लिखा है यदि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र y = 1/x-1 वेयर x is not equal -1 को स्पर्श करती है। मतलब प्रवणता दी गई है, प्रवणता का मतलब है यहां पर m दिया गया है -1। ओके, क्या दिया गया है? -1। प्रवणता दी गई है। अब बताया है इस प्रवणता वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो वक्र, किस वक्र? वक्र का इक्वेशन दिया है 1/x-1 को स्पर्श करती है। ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी प्रवणता ये है और इस वक्र को स्पर्श करती है। क्वेश्चन को फिल करिए। कोई वक्र है इस तरह से, इस वक्र को कोई रेखा स्पर्श कर रही है इस तरह से, और इस रेखा की प्रवणता जो है वो -1 है। रेखा की प्रवणता क्या है? -1, और इस वक्र को स्पर्श कर रही है। तो अब आप लोग एक बात याद रखिएगा, अगर आप कोई भी रेखा वक्र को स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ वो। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता क्या है आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया भी था शायद पिछली वाली क्लास में, तो अगर नहीं पता है मैं आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं। स्पर्श रेखा का समीकरण, ओके, स्पर्श रेखा का समीकरण बच्चा क्या होता है? y - y1 = m × x - x1। ये होता है किसी भी वक्र को स्पर्श करने वाली रेखा का समीकरण। यहां पर m जो है उसकी प्रवणता है, x1 y1 जो होते हैं वो उसके कांटेक्ट पॉइंट होते हैं, कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु होते हैं जहां पर वो स्पर्श कर रही होती है। मान लिया ऐसे वक्र है, ये स्पर्श करिए तो यहां पर ये वाला बिंदु जो होगा वो x1 y1 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए तो आपको जरूरत है m की, मतलब प्रवणता की, और दूसरे नंबर पर उसके बिंदुओं की, एक बिंदु की जहां पर वो स्पर्श कर रहा है। मतलब दो चीजें जरूरत होती हैं, m और बिंदु x1, y1। ये दो चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी अगर आप निकालना चाहते हैं क्या? प्रवणता। ठीक है, तो दो बिंदु, हम सबसे पहले प्रवणता तो हमें पता है लेकिन बिंदु नहीं पता है। सबसे पहले हम बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बिंदु निकालेंगे, और बिंदु निकालने के बाद में हम स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अगर बिंदु निकालना है तो हमने एक बात बताई थी, बिंदु निकालने के लिए एक जुगाड़ होता है। क्या होता है? जुगाड़ होता है। बढ़िया वर्ड है। ठीक है, आजकल हम लोग अब हिंदी वाले मतलब अपने शुद्ध देशी वाले वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया? जुगाड़ है। वो जुगाड़ क्या होता है कि हमने बताया था जिस पॉइंट पर कोई स्पर्श रेखा वक्र को स्पर्श करती है उस पॉइंट पर वक्र की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता दोनों इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इन पॉइंट को निकालने के लिए वक्र की प्रवणता को स्पर्श रेखा की प्रवणता के इक्वल रखेंगे। स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 है और वक्र की प्रवणता क्या होगी? तो मैंने बताया था वक्र की प्रवणता उसका डिफरेंशिएशन होता है, मतलब अवकलन करेंगे वही उसकी प्रवणता होती है। तो चलो करते हैं जरा y का पहले अवकलन। यहां पर इस वक्र का अवकलन करिए, तो वक्र y का अवकलन करिए। y का अवकलन क्या होगा? dy/dx = 1/x है भाई। इस 1/x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x - 1 की पावर -1 लिख सकते हैं ना।
तो इसका जब हम अवकलन करेंगे तो -1 आएगा नीचे, इंटू x -1 की पावर -2 हो जाएगा, आपको अच्छे से पता होगा। अब यहां पर x -1 का दोबारा होता है तो x का तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 होना है। ये आप लोग कर लेते होंगे, पिछली वाली क्लासेस 5 वाली एक्सरसाइज आप लोग पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 के अपान में आने वाला है x -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बटे में आएगा, प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्लियर है। तो dy बाई डी एक्स ये क्या निकल के आए, dy बाई डी एक्स जो होती है वो होती है वक्र की प्रवणता। अब हमें पता है कि वक्र की जो प्रवणता है वह प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर होगी, क्योंकि जहां पर स्पर्श करती है वहां पर वक्र की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होती है, ठीक है। सॉरी, वक्र की प्रवणता, हाँ, स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर होती है। तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये वक्र की प्रवणता है, ये बराबर रख लीजिए। हम कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स को हम m कह सकते हैं, मतलब -1 अपर x -1 का होल स्क्वायर। ओके ओके। अब हम क्या करेंगे यहां पे एक हम काम करते हैं, वो काम क्या होगा ध्यान से देखिएगा। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले m का वैल्यू रखना है -1, तो -1 रखा, बराबर में -1 अपान x -1 का होल स्क्वायर रखा, माइनस से माइनस कैंसिल, x -1 का होल स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा x -1 का होल स्क्वायर इक्वल में 1। हम इसे कह सकते हैं x -1 इक्वल में √1, और इसके बाद में x -1 का होल, सॉरी, x -1 इक्वल में +-1 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर यदि हम प्लस का 1 लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में x -1 इज इक्वल टू, जब हम प्लस का 1 लेंगे, ओके, ठीक है, जब प्लस का 1 लेंगे, क्योंकि x का वैल्यू यहां पर ये माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों निकल के आया है, तो यहां पर हमें देखना है प्लस का 1। अगर यहां पर हम प्लस का 1 लेते हैं तो ये लिखेंगे +1 और x का मान आ जाएगा 2, 1 उधर जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने बताया है कि यहां पर क्या करना है, अगर हम माइनस का 1 लें, ये वाला, ओके, तो ये इक्वेशन बनेगा x -1 इज इक्वल टू -1, 1 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू -1 और +1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। x के 2 मान निकल के आए, एक तो 2 और एक 0, ठीक है। x के 2 मान निकले, x बराबर 2 निकला, x बराबर 0 निकला, 2 मान निकल के आए हैं। अब सोचिए जब x का 2 मान होगा तो y का मान कितना होगा, x का अगर मान 2 है तो y का मान कितना है, तो यहां से निकाल लेते हैं जरा, ठीक है। y का मान 1 अपान 2 - 1, y का मान आ गया 1/1 अर्थात 1, ओके। और अगर x बराबर 0 होगा तब y का मान क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 अपान 0 - 1 अर्थात y बराबर -1। मतलब कहने का यह, हमारे जो बिंदु बनेंगे वो क्या होंगे, एक तो x, y बिंदु होते हैं, तो 2, 1, एक तो ये बिंदु हो गया, दूसरा हो गया 0, -1, 2 बिंदु मिल रहे हैं हमें, ठीक है। ये 2 बिंदु मिलेंगे, इन दोनों बिंदुओं पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया था, हमें तो स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त करने के लिए m दिया था और बिंदु नहीं दिए थे, तो हमें 2 चीजें चाहिए, m और बिंदु चाहिए। तो m तो दिया था, बिंदु हमने निकाल लिए, लेकिन बिंदु 2 निकल के आए हैं, इसका मतलब है दोनों पर निकालना है। एक बार इस वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए, एक बार इस वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण चाहिए। तो निकालते हैं, एक बार हम इस प्रवणता को लेंगे, प्रवणता m बराबर -1 तथा बिंदु लेते हैं 2, 1 से स्पर्श रेखा का समीकरण लगाते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, ओके, लगा देते। y माइनस y1 क्या है 1 इज इक्वल टू m क्या है -1 इंटू x - x1 क्या है 2, रख दिया, कोई दिक्कत है नहीं। y -1 इज इक्वल टू माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। भाई x इधर लेकर के आओ, तो हम इधर लिख रहे हैं जरा, y x इधर आएगा तो प्लस का x आएगा, बराबर में 2 और ये वाला 1 उधर जाएगा तो प्लस का 2 जाएगा, सॉरी प्लस का 1 जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 3। एक तो इक्वेशन मिल आया जो हमें प्राप्त करना था कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, हमने ज्ञात कर दिया x + y इज इक्वल टू 3, ठीक है, एक निकल आया। दूसरा इस बिंदु से भी निकाल सकते हैं, प्रवणता वही रखनी है, प्रवणता m बराबर -1, ओके, तथा बिंदु कौन से रहेंगे, तो बिंदु रहेगा हमारा 0, -1, ओके।
इनसे निकाल लेते हैं, जरा निकालिएगा। फार्मूला वही है y माइनस y1 बराबर में m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 हमारा है माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। m की जगह पर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 0, तो 0 रख दीजिए। सो y प्लस 1 बराबर में माइनस का x हो जाएगा, माइनस x इधर लेके आओ, x प्लस y और प्लस 1 बराबर में 0। ये आ गया दूसरा समीकरण। तो मतलब कहने का है इसके दोनों समीकरण प्राप्त हो गए। इसमें बताया गया था प्रवणता -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो सभी रेखाएं इसकी ज्यादा नहीं थी, केवल 2 ही रेखाएं थी, वो हम लोगों ने ज्ञात कर ली। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आया होगा। ये दोनों समीकरण आ गए हैं, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और y प्लस x या फिर x प्लस वाई इक्वल 3। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण आपको मिल चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार का सवाल है, आपको पढ़ने में आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। इसमें भी स्पर्श रेखा का ही समीकरण प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करेंगे? यही तरीका अपनाना है, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ होने वाला है। देखिएगा क्या होता है गड़बड़। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो यहां पर सबसे सरल सवाल क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, दिया गया है प्रवणता 2। अब की बार प्रवणता कितनी है? 2। पिछली बार कितनी थी? -1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र, अब की बार वक्र क्या दिया है? 1/x-3। इसको हम लिख सकते हैं x-3 की पावर -1, ओके, को स्पर्श करती है। उसी प्रकार का बिल्कुल सवाल है, हमें स्पर्श रेखा का ही समीकरण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि m और बिंदु पता होना चाहिए। m तो पता है, बिंदु पता करना है। अगर बिंदु पता करना है तो इसकी प्रवणता इसके बराबर रखनी है, बिंदु पता हो जाएंगे। तो चलो रखते हैं, जरा इसका अवकलन करिए। dy/dx इज इक्वल टू, इसका जब अवकलन करेंगे -1 नीचे आएगा, x-3 की पावर -2 हो जाएगा, और x-3 का दोबारा होगा अवकलन तो x का तो 1 हो जाएगा, 3 का 0, कोई लेना देना है नहीं हमारा। ठीक है, देन dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा -1/x-3 का होल स्क्वायर। क्या बात है, क्लियर है ना? ये हो गया हमारा x का, सॉरी, dy/dx। अब इस dy/dx को हम क्या लिखते हैं? m, क्योंकि यही तो प्रवणता होती है। पेन गिर रहा है मेरा भाई, क्या कर रहे हो यार? चलो ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या है? -1/x-3 का होल स्क्वायर। ओके, हो गया ना, कोई दिक्कत? अब m का मान क्या रखना है? 2, तो 2 इज इक्वल टू आया -1/x-3 का होल स्क्वायर। ओके, इसको इधर लाते हैं जरा, x-3 का होल स्क्वायर बराबर में -1/2। ऐसे कर दिया, 2 को उधर कर दिया और इसको इधर लेके आया। ठीक है, अब क्या करना है भाई? तो अब क्या करना है, यहां से स्क्वायर हटाओ, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x-3 का होल स्क्वायर बराबर में माइनस का 1/2। ओके, ओ सॉरी, मैंने तो फिर सेम नोट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो, क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा 1/2। अच्छा, आपको मैं कोई बात बता दूं, कोई नहीं, एक बात बता दूं। वो एक बात ये है कि अगर रूट के भीतर कभी भी माइनस आ जाए तो वो संख्या वास्तविक संख्या नहीं रहती है, वो समिश्र संख्या या काल्पनिक संख्या हो जाती है। ऐसी संख्याओं को हमें मानना नहीं होता, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे ये कोई संख्या ही नहीं है। रूट के अंदर माइनस आ गया धोखे से भी, जैसे रूट के अंदर 4 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 2 ±2। लेकिन अगर रूट के भीतर -4 है तो इसका वैल्यू ना -2 कह सकते हो आप, ना ही +2 कह सकते हो। ये वैल्यू कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो रूट के अंदर माइनस का मतलब वो संख्या ही काल्पनिक है, बेकार है। इसका मतलब ये हुआ रूट के भीतर -1/2 है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये कैसी है? काल्पनिक संख्या। जब काल्पनिक संख्या है तो x का कोई सही मान ही प्राप्त नहीं होगा, और जब x का कोई मान ही प्राप्त नहीं होगा, आज अंगोच्छा है ना, ये बड़ा फायदा दे रहा है यार, पसीना सीना पूछने में ना, गर्मी है, ठंडी अभी आई थोड़ी है। ठीक है, तो x-3 ये काल्पनिक संख्या, तो x का कोई मान नहीं निकलने वाला, x का कोई वास्तविक मान नहीं है, x का वास्तविक मान नहीं है। और जब वास्तविक मान जब x का नहीं है
तो इसका मतलब जब x का मान ही नहीं निकल सकता तो y का मान कहां से निकलेगा, और जब x और y के मान नहीं निकलेंगे तो इसका मतलब है कि वहां पर कोई स्पर्श रेखा ही नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्पर्श रेखा का होना असंभव है जहां पर इसकी प्रवणता 2 हो, मतलब प्रवणता 2 वाली इस वक्र पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। इसका आंसर ये होगा, क्या लिखेंगे, प्रवणता 2 वाली वक्र y = x-3 पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। ठीक है, समझ गए ना क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर x का एक काल्पनिक मान आ रहा है इसलिए नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, उसको भी देखते हैं। आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फिर अपने आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है प्रवणता 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। वैसा ही बिल्कुल सवाल है यार, देखिएगा प्रवणता 0 वाली, प्रवणता मतलब अब की बार प्रवणता दी गई 0 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y बराबर ये वक्र दिया है y = 1/x² - 2x + 3 ओके को स्पर्श करती है। चलो अच्छी बात है, इसको स्पर्श करती है, कैसे ज्ञात करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें इसका अवकलन करना है, आप लोग जानते ही हैं dy/dx = क्या हो जाएगा। अच्छा हर अंश लगा लेना, फर्स्ट सेकंड वाला आपको पता होगा। फर्स्ट का अवकलन करिए 1 का 0, सेकंड को ऐसे लिख दीजिए x² - 2x + 3, माइनस सेकंड का अवकलन करिए तो x² का अवकलन 2x माइनस 2x का अवकलन 2 और 3 का 0, और फर्स्ट को ऐसे लिख दीजिए अपान में इसका होल स्क्वायर हो जाता है x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। क्या बात है, हो गया ना, हो गया, हाँ हो गया। चलो अच्छी बात है, तो यहां पर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, मतलब dy/dx = हो गया ये 0, ये 0 हो गया तो बचा क्या हमारे पास माइनस का 2x - 2, 1 से गुणा हो गया, अपान में होगा x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब हमें पता है कि ये वाली जो प्रवणता है वक्र की है, ये है रेखा की, लेकिन स्पर्श अगर कर रही होंगी तो इसकी प्रवणता के बराबर होगी, अर्थात ये है 0, ये m है और इसको हम रखेंगे मान 0, तो 0 = -2x - 2 अपान में हो जाएगा बच्चा x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर। अच्छा इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ में होगा तो ये तो पूरा 0 हो गया, आपके पास ये 0 आया, बराबर में क्या बचा माइनस का 2x - 2। ठीक है, ये तो 0 हो गया मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, देखिए 0 = माइनस का 2x माइनस प्लस का 2, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 2x को जरा इधर लेके आओ तो 2x = 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x = 1। ओके, x का मान 1 आ गया, अब की बार मान आ गया है, अब की बार कोई काल्पनिक मान नहीं आया है, वास्तविक मान आया है x = 1। अब x = 1 आया है अगर, तो इस x = 1 का वैल्यू यहां पर रख दें, y का मान निकाल ले तो y = कितना आ जाएगा 1/x का मान 1² माइनस का 2 × 1 + 3। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। 1 - 2 1 जा 2 + 3। अगर कोई दिक्कत होती है ना तो आप इंस्टा पर हमसे मिल सकते हैं, तुरंत जाइएगा, सर्च करिएगा आर्या_सर, आपको हमारा अकाउंट मिलेगा, वहां पर फॉलो करिएगा और जस्ट वहां पर आप बता सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है। चलो y का मान निकल के आया है 1/2, x का मान निकल के आया था 1, तो ये अब बिंदु निकल के भी आ गए हैं। प्रवणता क्या थी हमारी, प्रवणता m = थी 0, और यहां पर बिंदु क्या है, तो बिंदु निकल के आए हैं x, y, मतलब 1,1/2। ओके, तो अब बताइए स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण होता क्या है भाई, y - y1 = m × x - x1, यही तो होता है। तो y - y1 का वैल्यू क्या है भाई बता दो, 1/2 बराबर में m का वैल्यू क्या है 0 × x - x1 का वैल्यू क्या है 1। तो यहां पर y - 1/2 = में 0 की मल्टीप्लाई होगी 0, अर्थात यही हमारा समीकरण निकल के आएगा। चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो आप, 2y - 1 = 0, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2y सॉरी यार क्या गड़बड़ कर रहे हो, 2y = 0। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, या फिर y का मान निकाल के दिखा सकते हैं, 1/2 को उधर कर दो तो y = 1/2, कोई दिक्कत नहीं है, y = 1/2 तो हम यहीं पर निकाल चुके थे। ठीक है, तो यहां पर जो रेखा का समीकरण होगा वो ये होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी है,
बहुत ही सरल है, आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली विशेष कुछ भी, ठीक है। तो कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के बहुत ही मज़ा आता है यार, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और हाँ, फिजिक्स भी पढ़ते रहिए, मैथ भी पढ़ते रहिए और सभी सब्जेक्ट्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि विद्यालय मतलब आपके स्कूल इस लॉकडाउन में खुलेंगे या नहीं खुलेंगे अभी तक ये सब क्लियर नहीं हो पाया है। हर बार डेट बढ़ जाती है, तो आप लोग बस अपने घर में पढ़ाई करते रहिए ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ही ऑप्शन है आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने के, हमसे पढ़िए या किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 है x²/9 प्लस y²/16 = 1 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं और y अक्ष के समांतर हैं। मतलब दो बिंदुओं पर हमें ज्ञात करना है, दो बिंदु ज्ञात करना है। एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर x अक्ष के समांतर है स्पर्श रेखा, x अक्ष के समांतर है, ओके। और नंबर 2 एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, ओके। मतलब x अक्ष के समांतर है तब स्पर्श रेखा कौन से बिंदु पर y अक्ष के समांतर होगी ये ज्ञात करना है, और x अक्ष के समांतर किस बिंदु पर होगी ये ज्ञात करना है, ठीक है। वक्र आपका दिया गया है, तो चलो बिंदु अगर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले प्रवणता ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसका अवकलन करते हैं, तो चलो करते हैं इसका अवकलन। नंबर 1 क्या काम करना है? अवकलन करना है भाई। x²/9 लिख लेते हैं, x²/9 प्लस y²/16 बराबर में 1। अवकलन करिए, x² का क्या हो जाएगा 2x/9 प्लस y² का क्या हो जाएगा 2y/16 इंटू y² में है तो dy/dx तो होना ही है, बराबर में 1 का 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब आगे हम क्या करेंगे? आगे क्या करना है भाई? अब यहां पर हमें 2 dy/dx का मान याद करना है, तो 2y/16 dy/dx = इसको उधर कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x/9। बहुत बच्चे कह रहे होंगे कि 2 से 16 को काट दो। अरे भाई काट दो, तुम्हारा मन हो रहा है, मेरा मन नहीं हुआ तो नहीं काटेंगे। अब हमें dy/dx चाहिए तो 16 को ऊपर ले जाएंगे, 2y को नीचे ले जाएंगे, तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारा? dy/dx = माइनस का 2x/9 है, 16 जाएगा ऊपर, 2y जाएगा नीचे। अब हम यहां से 2 काटेंगे, क्या दिक्कत है अपन को? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो dy/dx निकल के आया, क्या dy/dx निकल के आया कितना? माइनस का 16/19, 16/9 सॉरी 19 नहीं 9 और इंटू x/y ये निकल के आया है dy/dx। मतलब इसकी प्रवणता किसकी? इस वक्र की प्रवणता निकल के आई। अब हमें ज्ञात करना है एक ऐसा बिंदु जिस पर x अक्ष के समांतर है स्पर्श रेखा। पहली वाली बात करते हैं, x अक्ष के अगर समांतर है स्पर्श रेखा तो वहां पर उसकी प्रवणता 0 होगी। अगर कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता 0। अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसकी प्रवणता इंफिनिटी होती है, ठीक है। तो चलो यहां पर x अक्ष के समांतर है तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी 0। भाई यहां पर m नहीं दिया गया है, संकेत में बताया गया है कि x अक्ष के समांतर है। x अक्ष के समांतर है तो हमें समझ लेना उसकी m 0 होगी। अगर y अक्ष के समांतर है तो इसकी m इंफिनिटी होगी, ओके। हाँ, तो यहां पर इसने m = 0 कर दिया, तो भाई m मतलब ये प्रवणता जो होती है वो m ही तो होती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? m = -16/9 x/y। इसका मतलब ये हुआ m की जगह पर 0 रखो, माइनस का 16x/9y। अब भाई 9y की 0 के साथ गुणा करेंगे तो -16x बराबर में 0, ओके। अब ये हो जाएगा x बराबर में 0। भाई x का मान तो चलो आ गया 0। x का मान अगर 0 आया तो y का मान कितना है? y का मान कहां से निकालोगे? तो हमें y का मान यहीं से तो निकालना है, तो निकाल लीजिए भाई। इसमें रख करके 0²/9 प्लस y²/16 बराबर में 1। अब भाई ये तो 0 हो गया, ये बचा y²/16 बराबर में 1। 16 उधर जाएगा तो हम ऐसे लिखेंगे इसको, y² बराबर में 16, y √16 और y आ गया ±4, ठीक है। तो इसका मतलब बिंदु निकल के क्या आए?
तो बिंदु निकल के आया 0, ±4, ये निकल के आया। ठीक है, इन बिंदुओं पर यह x अक्ष के समांतर होने वाला है। ओके, इतनी बात हो गई पहली बात। अब अगली बात करते हैं। अगली कौन सी बात है? तो अगली है y अक्ष के समांतर। नंबर 2, y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर है तो m कितनी होती है? इन्फिनिटी। मैंने अभी बताया इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। तो चलो यहां पर अब की बार इन्फिनिटी रखना है, यहीं से तो लेना है, m की जगह पर इन्फिनिटी बराबर में -16x बटे में 9y। ओके, इतना हो गया। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है बच्चा? 1/0 बराबर में -16x बटे 9y। याद रखिए, इन्फिनिटी का मतलब 1/0। ओके, हाँ, तो ये 9y की 1 के साथ गुणा 9y, 0 की 16x के साथ गुणा 0। हो गई ना? हो गई? हाँ, हो गई भाई। तो अब क्या करना है, यहां पर y का वैल्यू क्या आने वाला? 0। जब y का वैल्यू 0 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? यहीं से निकालो फिर। ठीक है, निकालो। तो यहां पर x² बटे 9 प्लस y का वैल्यू 0 बटे 16 बराबर में 0। ये तो 0 हो गया, सॉरी ये तो 1 है। तो x² बटे 9 बराबर में 1 बचेगा। x² बराबर में 9 और x बराबर में √9, x बराबर ±3। तो ये जो बिंदु निकल के आए, क्या निकल के आए? x, y मतलब ±3, 0। तो ये बिंदु हमारे निकल के आए हैं। इसके लिए ये बिंदु निकाला, सॉरी कहाँ निकला था? बिंदु ये निकला था। और इस वाले के लिए x अक्ष के y अक्ष के समांतर के लिए दूसरे बिंदु निकल के आए। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ भी कोई दिक्कत वाले क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है सॉल्व करना, आसानी से आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसी प्रकार के छोटे छोटे सवाल हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आगे बता दूंगा। आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत दिनों बाद मैंने सोचा चलो आज क्लास एक दे ही देते हैं, तो मैं आ गया था बस ऐसे ही क्लास देने के लिए आप लोगों को। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, बहुत ही कम समय था तो छोटे से समय में हम लोगों ने थोड़ा बहुत कर लिया है। फिर नेक्स्ट डे आ जाएंगे। ठीक है, परेशान मत होइएगा। आप लोग बहुत कमेंट करते हैं सर डेली क्लास दीजिए, डेली क्लास दीजिए। तो बच्चा मैं डेली क्लास दूंगा, बस थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम से उनको मुझे सॉल्व कर लेने दो। ठीक है, कुछ हेल्थ की भी प्रॉब्लम थी और कुछ घरेलू प्रॉब्लम है, आपके साथ मैं शेयर नहीं कर सकता। ठीक है, मौका मिला तो कभी करेंगे शेयर, किसी दिन लाइव आऊँगा तब। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके के आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ाई करते रहो।